जय हिंद। नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में बताइएगा कि आज के इस क्लास में जो है आप कितना प्रश्न सही कर पाए हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, जिससे आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए और आप जो इस क्लास को पढ़ पाएँ, क्योंकि आपको आने वाले सभी क्लास आरआरबी एनटीपीसी से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन वाले रहेंगे क्लास। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास अच्छा लगे तो आप क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन है आप लोग के सामने कि संविधान को किस भाषा में जो है लिखा गया है। साथियों, आप लोग आंसर लगाने का प्रयास जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर कीजिएगा। संविधान को किस भाषा में लिखा गया है। तो आप लोग को पता होगा कि हमारे संविधान को जो है अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान साथियों किस देश का है, लगाइएगा आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए, विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, बिल्कुल सही लगाए हैं, अपने ही भारत देश का है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है साथियों। संविधान दिवस जो है कब मनाए जाते हैं, इसका आंसर आप लोग लगाइएगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर आप लोग क्या लगाए हैं, तीन का बिल्कुल ही सही जवाब ऑप्शन सी लगाए हैं। 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा आप लोग। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, भारत में संविधान कब लागू हुआ था। भारत में संविधान जो है कब लागू हुआ था साथियों, इसका आंसर सोच कर जो है जल्दी से आप लोग लगाने का प्रयास कीजिए। भारत में संविधान कब लागू हुआ, चलिए, तो क्या सोचे हैं साथियों, बिल्कुल सही जवाब सोचे हैं। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ, याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग यहाँ पर, किसकी अध्यक्षता में संविधान का हिंदी में अनुवाद किया गया था। किसकी अध्यक्षता में संविधान का हिंदी में अनुवाद जो है किया गया था, तो ये किसकी अध्यक्षता में हुए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब दिया गया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग यहाँ पर, संविधान को किसने सजाया था। संविधान को प्यारे साथियों किसने सजाए हुए थे, आप लोग इसका आंसर आप लोग जरूर लगाइए क्या होगा। ठीक है, चलिए, संविधान को किसने सजाया था, आप लोग यहाँ पर 6 का बी लगाए हैं। नंदलाल बोस और उनकी टीम ने संविधान को पूरी तरह से सजाए हुए थे। ऑप्शन बी यहाँ पर साथियों बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा है। यानी संविधान को तैयार करने यानी संविधान को बनने में कितना समय लगा है, आप लोग जरूर बताइए। ठीक है, चलिए, क्या सोचे हैं साथियों आप लोग 7 का, चलिए सोचिए जल्दी से आप लोग क्या होगा। ठीक है, चलिए, तो 7 का यहाँ पर क्या लगा है, 7 का सी लगा है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, जो कि बिल्कुल ही सही जवाब साथियों आप लोग लगाए हैं। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन जो है हमारे संविधान को बनने में लगा था, याद रखिएगा। एक बार कमेंट कीजिए साथियों कि संविधान सभा बनने में कितने रुपए जो है खर्च हुए हैं, आप लोग थोड़ा कमेंट करके हमको बताइएगा। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, संविधान में कितने मौलिक अधिकार है साथियों। संविधान में कितने मौलिक अधिकार हो जाएंगे, चलिए लगाइएगा इसका आंसर क्या होगा साथियों। संविधान में कितने मौलिक अधिकार है, चलिए, बिल्कुल ही सही जवाब साथियों सोच रहे हैं, 6 मौलिक अधिकार हो जाएंगे। आपका ऑप्शन ए वाला जो है बिल्कुल ही सही जवाब दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के साथियों अध्यक्ष कौन थे, इसका आंसर आप लोग लगाइए क्या होगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो बिल्कुल ही सही जवाब साथियों आप लोग लगाइएगा। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान को हिंदी में अनुवाद किसने दिया था। संविधान को जो है हिंदी में अनुवाद जो है किसने दिए हुए थे, तो संविधान को हिंदी में अनुवाद जो है किसने दिया था, ये दिए थे कौन, तो डॉक्टर रघुबीरा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा साथियों, क्योंकि हमारा जो संविधान है यह इंग्लिश में यानी क्या है अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन हिंदी में अनुवाद जो है डॉक्टर रघुबीरा किए थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। संविधान सभा पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे साथियों, तो आप लोग इसका आंसर क्या लगाइएगा, पंडित क्या है जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का बिल्कुल ही सही जवाब दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति कौन थे। अगर पहले पूछें
पहला पूछे तो आप लोग लगा दीजिएगा यहाँ पर क्या, तो जवाहरलाल नेहरू। लेकिन अगर आपसे पूछा है कि संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति पूछे हैं, तो अंतिम व्यक्ति आप लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाइएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आप लोग का सही जवाब है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान किसने लिखा था? संविधान को जो है ना किसने लिखा हुआ है, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए संविधान को किसने लिखा। चलिए लगाइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए क्या लगा है साथियों? चलिए बहुत अच्छा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है संविधान को लिखा है, बिल्कुल ही सही जवाब है, आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन, संविधान के जनक कौन है? संविधान के साथियों जनक कौन हो जाएंगे, इसका आंसर आप लोग जरूर लगाइए। संविधान के जनक कौन है? संविधान के जनक कौन है साथियों? आप लोग क्या लगाए हैं? सी लगाए हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी जो है संविधान के जनक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का साथियों गठन कब हुआ था? 15 का क्या लगाए हैं? संविधान सभा का गठन कब हुआ साथियों? यहाँ पर 15 का आप लोग का सही जवाब ऑप्शन ए आ रहा है, 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ था, याद रखिएगा साथियों। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक जो है साथियों कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग लगाइए, क्या होगा? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ। ऑप्शन बी यहाँ पर साथियों आप लोग का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपसे पूछा गया है, तो क्या लगाइएगा? यहाँ पर संविधान सभा के अस्थायी पूछे आपसे, तो आप लोग लगा दीजिएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन ए यहाँ पर आप लोग का सही जवाब हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष अगर अस्थायी अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोग सच्चिदानंद सिन्हा लगाइएगा, लेकिन आपसे अस्थायी यहाँ पर पूछा गया। आप लोग यहाँ पे बहुत कंफ्यूज होते हैं साथियों, इसको आप लोग ध्यान से पढ़कर आंसर लगाइएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए, तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपसे अभी पूछा जा रहा है, आप लोग लगा दीजिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगर अस्थायी अध्यक्ष अगर आपसे पूछे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा लगाइएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की साथियों पहली बैठक जो है ना कब हुई थी, लगाइएगा इसका आंसर। चलिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो आप लोग 19 का क्या लगाए हैं? ऑप्शन ए लगाए हैं, 25 नवंबर 1949 को हुआ था। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, संविधान को पारित किया गया था, संविधान को पारित जो है ना कब किया गया था? चलिए, यहाँ पर 20 का जो है सभी लोगों का सी आया है, 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान को पारित किया गया, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाया था, इसका आंसर लगाइएगा, क्या होगा, ठीक है। चलिए, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब अपनाए हुए थे? यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी लगा रहे हैं, 24 जनवरी 1950 को अपनाए हुए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? संविधान सभा ने आपको राष्ट्रीय गीत को कब अपनाए थे? तो ये अपनाए थे कब? 24 जनवरी 1950, आप लोग याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को आपसे पूछा जा रहा है, तो राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाए? 22 जुलाई 1947 को। ऑप्शन ए यहाँ पर साथियों सही जवाब दिए गए हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के पिता जो है किसे कहा जाता है? संविधान का पिता जो है किसे कहा जाता है, तो आप लोग को अच्छी तरीके से पता होगा कि संविधान को लिखने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, तो संविधान के पिता तो वही कहलाएंगे ना। ऑप्शन सी यहाँ पर साथियों सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा, संविधान निर्माण में कुल कितने रुपए खर्च हुए हैं? चलिए साथियों, ये प्रश्न हम आपसे किए थे शुरू में ही और आप लोग के लिए ये प्रश्न आ भी चुका है। संविधान निर्माण में कुल कितने रुपए खर्च हुए हैं? तो संविधान सभा बनने में कुल कितने रुपए? 63,96,729 रुपए लगे हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर साथियों बिल्कुल ही सही जवाब दिया गया है, याद रखिएगा। साथियों, अगर आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग जरूर जो है इस क्लास को आप लोग लाइक कीजिए, ठीक है। इस क्लास को आप लोग लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग, और जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके ऑल पे दबा लीजिए, क्योंकि आने वाले जो भी क्लास होंगे वो आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहेंगे। इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, जिससे आने वाले सभी क्लास को आप पढ़कर अपनी तैयारी यहाँ से कर सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।